नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपने रेंज के एक ज़िले पीलीभीत की एक घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बात 17 नवंबर 2019 की है। गांव पुरैनिया रामगुला के पास गांव के ही प्रेम शंकर का 4 वर्षीय लड़का अरुण ये तालाब के पास ही खेल रहा था और अचानक शाम को गायब हो गया। तलाश करने पर नहीं मिला। फिर वही जैसे गांव की इस तरह की गुमशुदगी के बारे में मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि फिर पूरा गांव इकट्ठा होता है। बच्चों की किसी समस्या से लोग अपने आप को जोड़ लेते हैं। सब जगह ढूंढा गया, तालाब में भी ढूंढा गया, रात का समय था, आसपास के खेतों में ढूंढा गया, कहीं नहीं मिला। रात में ही प्रेम शंकर ने थाना बीसलपुर में जाकर अपने बच्चे की गुमशुदगी नोट करा दी। अगले दिन 18 नवंबर को दोपहर करीब 1 बजे जो लोग ढूंढ रहे थे गांव के, उन्हें उसी तालाब में एक जगह बहुत ढेर सारे कुत्ते एक मिट्टी को, गीली मिट्टी को खोद रहे थे, उस पर नजर गई। भाग कर देखा तो वहाँ ऐसा लग रहा था कोई शव गीली मिट्टी में ताज़ा ताज़ा दबा हुआ है। लोगों ने शोर मचाया, गांव वाले पहुँचे, मिट्टी को हटाया गया और देखा उसमें अरुण का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। बाहर निकाला गया उसे, पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने उसके पंचायतनामा के लिए बॉडी ऊपर की और उसमें देखा पंचायतनामा भरते समय कि शरीर पर किसी बारीक और नुकीले हथियार से बहुत गहरे गहरे जख्म किए गए हैं। दूसरा जख्म जो नोटिस किया गया वो 3-3 जख्म एक साथ, ऐसा लगता है कि किसी एक औजार में 3 नुकीली चीज़ें एक साथ लगी हुई हैं और बार बार उसके शरीर पर वार किया गया है। बच्चे का मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, मुंह बंधा हुआ था और आंखें बंधी हुई थी। हाथ और पैर भी बंधे हुए थे। गांव में हाहाकार मच गया। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। हर आदमी दुखी था। 4 वर्ष का था अरुण। फौरन पुलिस ने प्रेम शंकर को थाने पर तत्काल एक FIR कराने को कहा। प्राइमा फेसी ही वो हत्या का मामला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के वेट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रेम शंकर ने थाने पर अपराध संख्या 626/19 धारा 302 और 201 IPC में FIR दर्ज करा दी। शव पर घाव के निशान जिस तरह से पड़े थे, कुछ सिंदूर, कुछ जो पैरों में आलता लगाने वाला रंग होता है वो, ये सब देख के ही स्पष्ट हो गया था ये किसी तांत्रिक का काम है। ये बच्चा किसी तांत्रिक के हत्थे चढ़ गया और उसकी जान चली गई। पुलिस वालों ने भी सबसे रिक्वेस्ट की कि तालाब बड़ा है, इसके चारों तरफ ढूंढा जाए कि तंत्र विद्या से संबंधित सामान अवश्य पड़ा होगा। हुआ भी वही। तालाब के दूसरी तरफ एक जगह मिट्टी साफ करके उसमें माचिस, मिठाई, धूप बत्ती, पुड़िया, सिंदूर, तिल और पतली पतली लकड़ियों के छोटे छोटे बने हुए गट्ठर, ये इतना सामान मिला। पंचायतनामा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और रात तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एंटीमॉर्टम इंजरीज। सारे घाव गहरे थे, बहुत भीतर भीतर तक थे, कम से कम 3-3, 4-4 इंच भीतर की तरफ धंसे हुए घाव थे। वही स्टैंडर्ड SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कि फ़ौरन तीनों तरह से उसका पता लगाने की कोशिश की जाए। एक तो सर्विलांस, दूसरा स्थानीय जो मुखबिर तंत्र होता है, स्थानीय फील्ड इंटेलिजेंस जिसे कहते हैं, इसको कराया जाए, और तीसरा पेशेवर अपराधियों से बुलाकर पूछताछ की जाए। उनसे अंदाज होगा, क्योंकि ये पेशेवर अपराधी जो जेल में रह चुकते हैं,
वो जेल में 2-2 हज़ार 2,500 इनमेट्स होते हैं। उनसे लंबे समय तक वो संपर्क में रहते हैं और दिन भर उनको इन्हीं किस्से कहानियों में गुजारना है। तो वो जानते हैं कि कहाँ का आदमी किस तरह के अपराध में कैसे पकड़ा गया और कब से यहाँ बंद है, ट्रायल कितने दिन और चलेगा, ज़मानत हुई है कि नहीं हुई है। उनका बड़ा नॉलेज बैंक जो क्राइम का होता है वो बड़ा वाइड हो जाता है, चाहे किसी छोटे अपराध में पकड़ा गया अपराधी हो। इसीलिए इस तरह के अपराधियों से पुलिस घटना के बाद संपर्क करती है कि शायद कोई क्लू मिल जाए। घटना को देख के ये बताया कि सब फलां गांव में एक ऐसा हुआ था, उसमें फलां बंद था, उसने ये बताया था। और कभी कभी ये आइडिया क्लिक भी हुआ है और ये कारगर भी। सर्विलांस के लगभग सभी तरीके आजमा लिए गए, लेकिन कोई दांव इसमें चला नहीं और कुछ भी पता लगा नहीं। फील्ड इंटेलिजेंस का ही सहारा था। स्थानीय थाने के कई सिपाहियों को सादे में गांव में छोड़ा गया और उनसे कहा गया कि अपने अपने सूत्रों से अलग अलग इसके बारे में पता करें। मुखबिरों ने बताया, अच्छा, मुखबिर तंत्र था, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस आने के पहले पेड मुखबिर हुआ करते थे। उन्हें पैसा दिया जाता था, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थाना अध्यक्ष उनसे मांगता था। शासन से जो पैसा पुलिस थानों के लिए आता था उसमें मुखबिरों के लिए उसको अलग से उसका एक धन आता था कि उन्हें दिया जाए, उन्हें सिक्योर किया जाए ताकि उनसे घटना के बारे में सूचना प्राप्त की जा सके। क्योंकि उस समय कोई साधन नहीं था, फ़ोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, और भी जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के साधन हैं, इंटरनेट नहीं था। तो सिर्फ मैनुअल इंटेलिजेंस मुखबिरों के सहारे पुलिस अपना काम करती थी। उनको प्रोफेशनल मुखबिर को लगाया गया, उनके तमाम संपर्क होते हैं और कभी कभी मुखबिर का सहारा लेके लोग अपना काम करते हैं, अच्छा काम भी और ख़राब काम भी। 3-4 दिन बीत गए थे, कुछ पता नहीं लगा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि घटना 17 नवंबर की है, लेकिन 4-5 दिन बीतने के बाद भी कुछ पता नहीं लगा। एक बार फिर जब सर्किल ऑफिसर ने उसको रिव्यू किया, जो क्षेत्राधिकारी बीसलपुर थे, तो वहाँ मुखबिरों ने एक चीज़ बताई बात करते करते कि साहब यहाँ और इस गांव और उसके आसपास को 3-4 तांत्रिक रहते हैं। 3 तो अपने यहाँ घर पे मौजूद हैं, लेकिन चौथा घटना वाले दिन के बाद से फरार है। उससे कहा गया कि इम्पोर्टेंट सूचना थी, आपको पहले बतानी चाहिए थी। उस तांत्रिक का नाम सुधीर कुमार उर्फ मुन्नालाल था। वो घटना के दिन से गायब था। उसके घर में दबिश जब दी गई तो उसकी पत्नी, उसका नाम अंजू देवी था, वो पत्नी मिल गई। पत्नी को लाया गया, महिला कांस्टेबल, महिला सब इंस्पेक्टर उसको बुलाया गया। पत्नी से पूछताछ शुरू हुई। बहुत देर तक नहीं वो टिक पाई और उसने पूरी बात बता दी। उसने पूरा किस्सा ये बताया कि सुधीर उर्फ मुन्नालाल, ये कामाख्या देवी वेस्ट बंगाल में जहाँ है, कामरूप कामाख्या, उसके पास के किसी गांव में इसका गुरु रहता है और वहाँ से इसने बहुत ढेर सारी तंत्र विद्या सीखी है। जब से गांव आया है लोग इसके पास इकट्ठा होते रहते हैं तरह तरह की समस्याओं के लिए। जो भूत प्रेत, टोना जादू, काला जादू, ये ट्रीटमेंट के जो तरीके हैं, जो तांत्रिक लोग जो ये गुमराह करते हैं, फ्रॉड हैं, वो ये तरीका बताते हैं। आपने बहुत जगह देखा भी होगा, रेलवे के डिब्बों के ऊपर की तरफ तमाम एडवर्टीज़मेंट चिपके होते हैं कि फ़ला 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 में से अगर आप परेशान हैं तो आप संपर्क करिए फ़ला फ़ला तांत्रिक से। अंजू ने ये बताया कि जब से वो आए हैं तब से उनके यहाँ भीड़ लगने लगी है और उनके कुछ परमानेंट शिष्य भी हो गए हैं। वहाँ पर ये हुआ कि भाई ये किस तरह की दवा देता है। उनका साहब किसी का अगर सामान्य पेट खराब है, बुखार है,
बहुत दिन से जूड़ी बुखार है, नहीं उतर रहा है। तो वो लोग आते हैं तो उनको सुधीर या तांत्रिक जो हैं वो बता देते हैं कि फलां का साया है और ढिकाना भूत लग गया है, फलां उस तरफ मज़ार के ऊपर तुमने थूक दिया था, फलां मंदिर की तरफ जाके तुमने शौच कर ली थी। इस तरह के जो हथकंडे हैं वो उनको बता देता था। तो आदमी डर जाता था कि अरे बाप रे बाप, हाँ ये तो हुआ है मुझसे, ये गलती हुई है, तो अब इसका लेकिन क्या समाधान है। भांति भांति के सामान मंगवा के वो कुछ पूजा करने का ढोंग करके और लोगों को इम्प्रेस करता था। इससे उसकी कमाई, इससे उससे धन, काफ़ी धन की प्राप्त होने लगी। गांव के लोगों को मूर्ख बनाना और फिर उनसे इस तरह से पैसे ऐंठ लेना। उसने बताया कि जब वो उसके 4-5 जो रेगुलर आने वाले थे वो शिष्य हो गए थे और उनसे हर चीज़ की पूछते थे कि इसको कैसे ठीक किया, इसको कैसे ठीक किया, इसको कैसे ठीक किया। और जो मरीज़ आते थे उनके ठीक होने की प्रक्रिया में वो भी भाग लेते थे ताकि उनको पता लग जाए, वो भी कभी अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस शुरू कर सकें। उसने ये बताया कि जब जब ये अपने गुरु के बारे में बताते थे तो उसमें बलि के बारे में, पशु बलि और नर बलि दोनों के बारे में बताया करता था। नर बलि के लिए, पशु की बलि के लिए तो वो जो आपकी इच्छा है, जो आपकी तमन्ना है, लड़का लड़की होने की तमन्ना है, शादी किसी के होने की तमन्ना है, इस तरह से 10-20 जो उसने बताया कैटेगरी की, अगर इस तरह की समस्या है तो पशु बलि, मुर्गी, मुर्गा, बकरी, भेड़ अलग अलग बता दिया करता था और आते थे, वो उसकी बलि होती थी, फिर पूरा घर उसे खाया करता था। नर बलि देखने के बाद, पशु बलि देखने के बाद, कई बार देखने के बाद जो उसके शिष्य 4-5 हो गए थे, स्थानीय लोग थे, वो बार बार उससे नर बलि के बारे में पूछते थे। नर बलि, कोई ऐसा आ जाए मरीज़ तो उसका नर बलि। उसने कहा नहीं देखो, नर बलि छोटे मोटे काम के लिए नहीं होती है। जैसे किसी के बहुत बड़े पुश्तैनी मकान में जो खंडहर हो गया है, उसको अगर वहाँ गड़ा हुआ धन लेना है या गड़े हुए धन की उसको जानकारी चाहिए तो नर बलि देगा तो सपने में वो जगह आ जाएगी, खुदवा के वो अपना खजाना ले सकता है। दूसरा कि अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति गायब हो गया है, किसी का बाहर कहीं मर्डर हो गया है और पता नहीं लग रहा है, घर से चला गया है, बहुत दिन हो गए हैं, तो नर बलि से उसको पता लग जाएगा कि वो कहाँ पर है, किस हालत में है। इस तरह के 3-4 काम उसने बताया कि सिर्फ इसी में नर बलि दी जा सकती है। फिर वो सब अपना जिद करने लगे जो उसके शिष्य थे कि एक बार नर बलि का भी एक कोई केस ले आइए, हम लोगों को भी सिखाइए, कभी कभी हम लोगों को भी ज़रूरत पड़ सकती है। पहले तो सुधीर बार बार टालता रहा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब ये जिद पर ही आ गए हैं सब, और फिर उसे अपनी भी ट्रिक्स जो होती हैं, अपनी भी जो बेवकूफ़ बनाने की जो शिक्षा थी, जो जानकारी थी, उसके भी पता लग जाने का खतरा हो गया। उसने बताया कि नर बलि हमेशा 5 साल के बच्चे की होगी और मेल की होगी, कभी लड़कियों की बलि नहीं दी जाती है, क्योंकि वो देवी स्वरूप होती हैं। नर की बलि आप दे दीजिए, आपकी इच्छा पूरी होगी। एक मुर्गा इसी तरह से इनको मिल गया, फंस गया। उसने कहा कि महाराज, हमारे परदादा ने इतनी संपत्ति थी, लोग बताते हैं कि वो दीवारों में गाड़ दिया करते थे सोने की गिन्नियाँ और चांदी के सिक्के, और फलां फलां जगह साहब मकान मेरा पूरा गिर गया है, अगर पता लग जाता है इसका। मौका मिला सुधीर को, उसने अपने उन 4-5 जो वो थे, जो चिंटू थे, उनको कहते हैं चलांटू कहते हैं, चेलाज, उनको ये कहा कि ठीक है, हम तुमको सिखा देंगे, बता देंगे, तुम भी देख लेना कितना कारगर है ये। 5 साल से कम का कोई बच्चा ले आओ, मैं तुमको सब चीज़ें उसके बारे में बता दूंगा। और उस गड़े खजाने को पाने की उत्कंठा में, उसकी चाहत में, उसकी लालच में, इसके जो 4 शिष्य थे उसको उन्होंने कहा कि तुम बच्चा ले आओ, हम तुम्हें सिखा देंगे। वो शिष्य 4 थे। नंदलाल सन ऑफ गुलजारी लाल, 40 वर्ष का, रेजिडेंट ऑफ टिकरी माफ़ी, थाना बीसलपुर, पीलीभीत। दूसरे उमाशंकर सन ऑफ लालता प्रसाद, 32 ईयर्स, रेजिडेंट ऑफ पतरासा कुंवरपुर, थाना बरखेड़ा, पीलीभीत। तीसरा रवि शर्मा सन ऑफ रामनिवास,
23 years, resident of Gokul Dham, Kotwali, Pीलीभीत. लास्ट महेंद्र पाल सन ऑफ गंगाराम, 40 वर्ष, रेजिडेंट ऑफ सौंधा गोटिया, थाना न्यूरिया, पीलीभीत. इनको ये काम सौंपा गया कि 5 वर्ष से कम का बच्चा ले आइए और हम आपको नरबली की पूरी प्रक्रिया समझा देंगे. और जब तुम्हारे पास इस तरह का कोई क्लाइंट आए, तुम्हारे पास इस तरह का कोई मरीज आए, तुम्हारे पास इस तरह का कोई आदमी आए, तो तुम स्वयं इसको आजमा सकते हो. इन लोगों ये सब ढूंढने लगे. घटना के 2 दिन पहले इनकी नज़र अरुण पे पड़ गई. अधिकतर समय वो बाहर खेला करता था. तालाब के पास उसका घर भी था. तालाब के उस तरफ एक बड़ा सा जंगल सा था, सुनसान वीरान टाइप एरिया था. उन्होंने उस्ताद को अपने बताया कि ये हम ले आएंगे, बस 1-2 दिन में ले आएंगे. आपको जो सामान इसके लिए पूजा का इकट्ठा करना है वो इकट्ठा कर लीजिए. उसने कहा कि हम सामान बता देते हैं, तुम ही लोग इकट्ठा करके आओ, तुम्ही को सीखना है, तुम इकट्ठा करो उसको. घटना वाले दिन शाम को इन लोगों ने अरुण को चॉकलेट और बिस्कुट का लालच देकर धीरे 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 गांव के पास वाले उस तालाब तक ले गए. और फिर उसमें से एक आदमी भागकर सुधीर अपने उस्ताद के पास गया और उसको बताया कि बच्चा मिल गया है, सामान लीजिए और चलिए. सुधीर और उसकी पत्नी अंजू जो पकड़ी गई थी, इन लोगों ने सारा सामान उसका पूजा में जो इस्तेमाल करते हैं ये लोगों को दिखाने के लिए, वो सब एक बड़े से गट्ठर में बांध के रखा था. अंजू ने ला के वो दिया और सुधीर उसको लेकर और अपने बाकी चेलों के साथ, जिन्हें सीखने की आवश्यकता ज़्यादा लग रही थी, आनंद उर्फ बाबूजी उर्फ गुड्डू सन ऑफ नरेंद्र प्रसाद, 60 ईयर्स, पुरैनिया राम गुलाम, बीसलपुर. रियासत सन ऑफ लियाकत, 30 वर्ष, ग्राम जोगी ठेर, बीसलपुर. मेवाराम सन ऑफ सियाराम जाटव, उम्र 40 वर्ष, ग्राम जोगी ठेर, बीसलपुर. और संतोष शर्मा सन ऑफ डालचंद शर्मा, 32 वर्ष, ललपुरिया साहब सिंह, थाना न्यूरिया, पीलीभीत. और अंत में जो 7वां व्यक्ति था वो चंद्रपाल सन ऑफ राधे रमन, 40 वर्ष, ललपुरिया साहब सिंह, न्यूरिया, पीलीभीत. 5 लोग वहाँ पहले से इकट्ठा, 7 लोग ये पूरी टोली बनाकर वहाँ पहुँचे. लड़के को बहला फुसला रहा था, वो बिस्किट बार बार निकाल के, चॉकलेट निकाल के दे रहा था. सबसे पहले उस्ताद ने ये कहा कि 4-5 लोग आप लोग चले जाइए, बाहर की तरफ खड़े रहिए, देखिए कोई आदमी ढूंढते हुए कोई ना आ जाए, कोई गाड़ी ना आ जाए, कोई साइकिल लेके ना आ जाए. आएगा वो पहचानेगा और फिर बाद में बहुत नुकसान होगा. 4-5 लोग उधर चले गए. उस्ताद ने पहुंचते ही पहले आदेश किया कि बच्चे की आँख को बंद करिए. एक कपड़े से उसकी आँख में पट्टी डाली गई. थोड़ी देर में वो अनकंफर्टेबल होने लगा तो उसने चिल्लाने की कोशिश की. उसके मुंह में तुरंत कपड़ा ठूंस के मुंह को भी बांध दिया गया. वो और अनकंफर्टेबल हुआ, चिल्लाने की कोशिश करने लगा तो हाथ और पैर दोनों को बांध दिया गया. 4 वर्ष का था बच्चा, अरुण नाम था. सुधीर ने उसको सीधा लिटा दिया. धूपबत्ती जलाई, कुछ मंत्र पढ़े और उसके पास एक छोटा त्रिशूल था. उस त्रिशूल से पूरे दम से उसने शरीर के अलग अलग जगह 4-5 वार कर दिए. फिर बाकी लोगों से कहा कि जैसे मैंने किया है हम मंत्रोच्चारण करेंगे, तुम उसको रिपीट करना. और सूजे से, त्रिशूल मैं नहीं दे सकता, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ और ये त्रिशूल मैं कामाख्या से लाया हूँ, सूजा मैं ले आया हूँ, उससे गहरे गहरे 10-10 घाव करिए. उसके बाद वो उन लोगों को मंत्रोच्चार बताने लगा. वो कहता था, वो लोग रिपीट करते थे और फिर सूजे से शरीर में बींध देते थे. सभी ने मंत्र पढ़े. जो सुधीर बोलता गया वो पढ़ते गए और 10-10 घाव उस बच्चे के शरीर पर कर दिए. उसके हार्ट, लंग और हेड पर सूजे से गंभीर गंभीर घाव हो गए और सब सारे घाव से ब्लीडिंग हो रही थी. हर एक से वो मंत्रोच्चार करते हुए अपने सभी 4 शिष्यों से उसने ये पूजा कराई और घाव दिए. थोड़ी देर में अरुण, छोटा बच्चा बेचारा,
उसकी असह्य पीड़ा का आप अंदाज़ लगा सकते हैं, क्या हुआ होगा उसके साथ। इतना सब करने के बाद 15-20 मिनट 25 मिनट में वो उसका शरीर ठंडा पड़ गया। फिर सभी लोगों ने एक छोटी सी प्रक्रिया और बताई, उसने उसको पूरा किया, और इस सपने के साथ कि अब हम लोगों को बहुत बड़ा खजाना मिलेगा, जो सज्जन आए थे उनसे तय हो गया था कि खजाने में आधा हिस्सा उनका होगा और आधे में हम सभी लोग बांट लेंगे। जब इतने लोगों का नाम अंजू ने बताया कि इतने लोग उसमें थे और इस तरह से पूजा हुई थी, तो इन सबको कई थानों की फोर्स इकट्ठा करके इन सबको बुलाया गया। सबसे अलग अलग पूछताछ हुई और बिल्कुल वही बात जो अंजू ने बताई थी कि ये तंत्र प्रक्रिया के बारे में जितना वो जानती है। चंद्रपाल चूँकि उनके शिष्यों में था, उसने पूरी बात बताई, कैसे कैसे हुआ था, थोड़ा बहुत छोड़ के सारी बात उसकी बिल्कुल सही निकली। फिर नंदलाल, महेंद्रपाल, रियासत, मेवाराम, संतोष शर्मा, इन सब लोगों ने वही बात बताई जो अंजू ने बताई थी। जो बाहर खड़े हुए थे, पहरा दे रहे थे, उन्होंने भी अपनी बात बताई। टाइमिंग सबकी मिलाई गई, सबकी टाइमिंग बिल्कुल सेम आई और स्टोरी एकदम सही थी। रूह कांप गई, पूछने वालों की भी, सुनने वालों की भी, जब उसको इंटरोगेट किया जा रहा था। इन लोगों की निशानदेही पे इनके घरों में दबिश देकर बच्चे का रक्त रंजित कपड़ा, पूजा का बहुत ढेर सारा सामान और आला कत्ल, जिससे कत्ल हुआ, वो त्रिशूल और सूजा, ये बरामद किया गया। 27 नवंबर को घटना, ये 17 नवंबर की थी, 10 दिन बाद 27 नवंबर को इन 10 लोगों को जेल भेजा गया। उस समय तक ओंकार और सुधीर जो उस्ताद थे वो फरार हो गए थे, पकड़े नहीं गए थे, बाद में पकड़े गए और वर्तमान में ये सभी अभियुक्तगण जेल में हैं। ट्रायल इनका चल रहा है। आज बस इतना ही। कल एक और दूसरे ज़िले की एक और क्राइम की बातें लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।